दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मौज़म रशीद और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिससे बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं। वो है छोटे बच्चों में उल्टी दस्त होना, डायरिया होना। तो बच्चे होंगे तो डायरिया ज़रूर होगा एक ना एक दिन। और डायरिया मतलब लूज स्टूल होना, पतले दस्त होना और कभी कभी उल्टी होना। डायरिया होने पर बहुत सारी एंजाइटी होती है पेरेंट्स में और इसको लेकर बहुत मिथ सोसाइटी में है जिससे बच्चों को बहुत नुकसान हो सकता है। बहुत सारे डॉक्टर और ख़ासकर शिशु रोग विशेषज्ञ को बहुत सारी भर्तियाँ मिथ खासकर ट्रेनिंग के बाद अपडेटेड होने की वजह से है। तो मैं उन मिथ्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरिया के बारे में। डायरिया मतलब जब किसी बच्चे को लूज स्टूल हो रहे हों, पतले दस्त हो रहे हैं और 3 बार से ज़्यादा हो रहे हैं, उसको डायरिया बोलेंगे डेफिनेशन वाइज। डायरिया होने की वजह से खासकर वाटर स्टूल होने की वजह से पानी की कमी हो सकती है और पानी की कमी होने की वजह से खासकर बच्चों पर ध्यान ना दिया जाए तो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति, बहुत ख़तरनाक पोजीशन आ सकती है। डायरिया से मरने वालों की और डायरिया में एडमिट होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, मगर इसमें भारत में बहुत ज़्यादा कमी आई है ORS की आने की वजह से और साफ़ सफाई होने की वजह से। डायरिया का सबसे बड़ा कारण होता है रोटावायरस। रोटावायरस पानी वानी पीने की वजह से पेट में चला जाता है और इसकी वजह से ही डायरिया का मेन कारण रोटावायरस होता है। रोटावायरस का वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जाते हैं और प्राइवेट की मैं बात करूं तो 800 से 1400 रुपये के बीच में प्राइवेट डॉक्टर इसको चार्ज करते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक वायरस है जो पानी की वजह से पेट में बच्चे के जाता है। तो इसीलिए 6 महीने तक बच्चे को पानी देने से मना किया जाता है और सिर्फ माँ का दूध देने के लिए कहा जाता है। बहुत सी एक मिथ सोसाइटी में ये भी है कि माँ के दूध की वजह से ही डायरिया होता है। माँ के दूध की वजह से कुछ भी नहीं होता है बल्कि और इम्यूनिटी मजबूत होती है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी सोसाइटी में है कि माँ का दूध, कुछ डॉक्टर बंद कर देते हैं कि माँ का दूध पीने से डायरिया हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायरिया होने की वजह माँ का दूध कभी भी साफ सफाई रखेंगे, साफ पानी, साफ खाना, साफ हाथ, खासकर हाथों का खास ध्यान रखेंगे क्योंकि बच्चे कुछ भी उठाकर खा रहे होते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन पेट में जा रहा होता है, उसकी वजह से डायरिया होता है। जो बच्चे बॉटल फीडिंग पर हैं उनको डायरिया होने के चांसेस कहीं ज़्यादा अधिक होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं मदर फीडिंग वाले बच्चों के बनिस्बत। क्योंकि इवनली कुछ डॉक्टर भी, खासकर कुछ पीडियाट्रिक्स भी इस बात को कहते हैं कि माँ का दूध बंद कर देते हैं। जिस वजह से माँ का दूध बंद किया जाता है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम का एक समस्या होती है जो माइक्रोस्कोपिक व्यूज़ में दिखाई देता है कि आर इंसुलिन नाम की एक चीज़ दिखाई देती है जिसकी वजह से ये प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। सेकेंडरी इंटॉलरेंस भी होता है मगर वो रेयर होता है, बहुत ज़्यादा 1000 में एक बच्चे को किसी को हो सकता है। माँ का दूध कभी भी बंद नहीं करना चाहिए और माँ के दूध बंद करने से कभी भी डायरिया जल्दी ठीक नहीं होता है, बल्कि आपको पता है कि डायरिया एक वक्त गुजरने के बाद अपने आप ही ठीक होता है। तो माँ का दूध बंद करना एक फिजूल की बात है, एक भर्ती है, एक मिथ है सोसाइटी में जिसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। अच्छा, माँ के दूध बंद करने से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी ड्रॉप हो सकती है, बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है और बच्चों में एंजाइम की कमी हो सकती है, मिनरल्स की कमी हो सकती है क्योंकि ऊपर वाले ने माँ के दूध में वो सब चीज़ें रखी हैं जो हम लोग इधर उधर से लेकर खाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे को माँ के दूध से हर चीज़ मिलती है। अगर कोई डॉक्टर माँ का दूध बंद करता है या तो डॉक्टर अपडेटेड नहीं है या फिर अपडेटेड है तो वो सेंसिटाइज नहीं है वर्ल्ड संस्था के WHO और यूनिसेफ को प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए, या कहीं ना कहीं उसको गलत धारणा है कि माँ का दूध बंद किया जाए। बल्कि मैं अपने डॉक्टर दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि माँ का दूध बंद करने की सलाह कभी भी नहीं दें क्योंकि हम लोगों को, अगर हम लोग ही माँ का दूध बंद करेंगे, जो गांव देहात में डॉक्टर छोटे बैठे हुए हैं वो भी हम लोगों को फॉलो करने लगते हैं और कहीं ना कहीं ये बात
बहुत वायरल हो जाती है माँ को दूध बंद करने की। अच्छा, दस्तों में बच्चों को क्या दिया जाए? दस्तों में बच्चों को ORS दिया जाता है और जिंक देना होता है 14 दिन तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जिंक देना अप्रूव्ड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट भी कर रही है, जिससे पेशेंट ठीक तो होता ही है और उसको कमज़ोरी भी नहीं होती है। ORS देना होता है। अच्छा, आपको दूसरी गलतफहमी के बारे में बताऊं कि एक गलतफहमी सोसाइटी में ये भी है कि टीथिंग की वजह से, दांत निकलने की वजह से भी डायरिया होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। दांत निकलने की वजह डायरिया कभी भी नहीं होता है। दांत निकलना एक अलग प्रोसीजर होता है और कुछ कंपनियां इसका फ़ायदा उठाकर कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ सिरप, कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ टैबलेट लॉन्च कर देती हैं, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है और वो एब्सोल्युटली अनसाइंटिफिक है, जो सिर्फ कहीं पर भी रिकमेंड नहीं है, कहीं पर भी रिकमेंड नहीं है। यूनिसेफ और WHO में भी रिकमेंड नहीं है। नेचुरल दांत निकलना एक नेचुरल प्रोसीजर है। 10 से लेकर दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नहीं है। दांत निकलने में उसमें आमतौर पर 6 माह से लेकर 14 मंथ के बीच में निकलते हैं दांत। तो उस बीच में बच्चे को वह हर चीज़ मुंह में डाल रहा होता है। दांत निकलने की बेचैनी की वजह से मुंह में उसको परेशानी रहती है, तो वो हर चीज़ मुंह में उठाकर डाल रहा होता है। उसकी वजह से पेट में इन्फेक्शन जाता है, जिसकी वजह डायरिया, उल्टी, दस्त बनता है। फिर एक उभरती है माता पिता का। माता पिता चाहते हैं कि बच्चा आज ही दस्त ठीक हो जाए, अभी ठीक हो जाए, कल ही ठीक हो जाए या परसों ठीक हो जाए। डॉक्टर पे पूरा प्रेशर बनाया जाता है कि दस्त किसी तरह डॉक्टर आज ही ठीक कर दे और बल्कि अभी ही ठीक कर दे। मतलब ये कहने का किसी भी तरह डॉक्टर दस्त ठीक कर ही दे। और ये बहुत ही गलत ट्रेंड इंडिया में है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि भारत के अलावा कहीं पर भी दस्तों की कोई दवा नहीं दी जाती है, सिर्फ जिंक दिया जाता है और ORS दिया जाता है। दस्त रुकने में 4 दिन से लेके 20 दिन का वक्त लगता है और उसी वक्त में दस्त खुद ब खुद ठीक होते हैं। सिर्फ आपको बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन करना होता है और जिंक देना होता है, जिसकी वजह से दस्त रुकते हैं। तो मैं अपने पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी डॉक्टर पे इस तरह का प्रेशर ना दें कि वो लोमोटिल और जैसी दवाइयाँ बच्चे को देना शुरू कर दिए और बच्चे के दस्त रुक जाएँ। और बच्चे के दस्त तो रुक जाएंगे मगर किसी और चीज़ में बच्चे को नुकसान दे सकती हैं वो दवाइयाँ। बच्चे का ब्रेन कमज़ोर हो सकता है, बच्चे को इम्यूनिटी ड्रॉप हो सकती है और भी बहुत सारी बीमारियाँ बच्चों को किसी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो कोई डिसीज़, कोई ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो इस वजह से कभी भी डॉक्टर को ये सलाह ना दें कि दस्त वो आज ही रोक दे, क्योंकि एक टाइम के साथ साथ दस्त ऑटोमेटिकली। बात करूं दस्तों में, उल्टी दस्तों में, तो आपको 14 दिन तक 5 ml रोज़ जिंक देना ही देना है और जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बेटर होती है और बच्चों को कमज़ोरी नहीं होती है और साथ साथ बच्चों को दस्त भी रुकते हैं। दूसरी बात, आप प्रोबायोटिक नाम के एक प्रोडक्ट्स कंपनी डॉक्टर लिखते हैं, वो आप दे सकते हैं, वो भी जस्टिफाइबल है। और रेसिडोट्रिल नाम की एक दवा बाज़ार में मिलती है, वो भी आप दे सकते हैं, वो भी जस्टिफाइबल है, वो भी आप दे सकते हैं। कभी भी डॉक्टर को बच्चे को आप लोमोटिल, लोमोफेन जैसी दवाइयाँ ना दिलवाएं। एंटी मोटिलिटी ड्रग जो होती हैं वो तुरंत दस्त तो रोक देती हैं मगर उसकी वजह से बच्चे को बहुत नुकसान हो जाता है। डॉक्टर वही अच्छा है जो आपकी बच्चे का ख्याल रखिए, आपके बच्चों को ऐसी दवाइयाँ दे जिससे बच्चे की इम्यूनिटी ड्रॉप ना हो और बच्चे का सेहत भी सही हो, तंदुरुस्ती सही हो और वो ठीक तरीके से, हेल्दी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सके। वो डॉक्टर अच्छा नहीं है जो आपके प्रेशर में आकर आपके हिसाब से इलाज करे बच्चे का और जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बच्चे की इम्यूनिटी ड्रॉप हो सकती है, बच्चे को ऑर्गन फेलियर हो सकता है और बहुत सारी सेहत के साथ साथ खिलवाड़ हो सकता है। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कृपया आप इसमें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। शुक्रिया बहुत बहुत।